बिल हो गया। मुख्तियार साहब इनका एसी बंद कर दो, 2 एसी और बंद कर दो। इस भाई का ना मसला नहीं सुनो ना, इनका मसला हल करो। गल ये है कि आप वेखो यकीन करो आम आदमी इन्ना डरा दिता गया कि वो आके पूछ ही नहीं सकता किसी को कि तुम इतने करते की पे जे। साढ़े को 1000 रुपया है, मैं दो ताले ले आया ना आप अस्पताल में। नहीं आप क्यों ताले ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासमान बिंजनाबाद के साथ मैं हूं नूरुल इस्लाम हकानी और मेरे साथ हैं पासमान के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब खान रबनवाज खान साहब। आज खान साहब के साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बिंजनाबाद में इत्तफाकन जाना हुआ, तो वहाँ के जो हमने हालात देखे वो इतने ख़राब थे कि एक मतलब बहुत बड़ी आबादी का शहर बिंजनाबाद और इसका अकलौता लावारस अस्पताल बिल्कुल लावारसों की तरह सन्नाटे और खामोशियों की अमाजगाह बना हुआ था। तो जब मसला ये था, जब वो हमने पहले जाके देखा कि ओपीडी में खान साहब भी मेरे साथ थे। ओपीडी में जो मरीज़ों के लिए या उनके साथ आते हैं, पहले बैठने के लिए एक बहुत अच्छा सीटिंग प्लान था जिसमें तकरीबन 100 अफराद की गुंजाइश थी। उसको देख के जब हम एमएस ऑफिस में गए तो वहाँ भी एक गरीब आदमी मिल गया, माड़ी चक्कोका से उसका रहने वाला था। उस बेचारे के पास ना पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे की दवाई बाहर से ले सकता। एमएस साहब सीट पे मौजूद नहीं थे, कोई और डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था। हमारी बदकिस्मती कि उस पूरे हॉस्पिटल में हमें कोई ज़िम्मेदार बंदा नहीं मिला कि जिससे हम बात करके सरकारी तौर पे या एलपी का जो रजिस्टर होता है इनकी कोई मेडिसिन का अरेंज करवा सके। इसी असना में उधर के एडमिन है मुख्तियार बलोच साहब, उनके पास गए, उनसे बात की कि ये मसला है। पहले तो उन्होंने भी बेबसी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर हमने उनको क्या कहा, वो क्यों खड़े हुए, ये आप ज़रा सुनिए। 1000 रुपया है, मैं दो ताले ले आया ना आप अस्पताल में। नहीं आप क्यों ताले ला। इसके बाद मुख्तियार साहब आए एमएस के ऑफिस में। एमएस के ऑफिस में आने के बाद उन्होंने कुछ मेरे ख्याल वार्ड्स में कॉल की और उस गरीब आदमी के बच्चे को मेडिसिन मुहैया कर दी गई। इसी दौरान जो हमारा एमएस चले गए, अब ट्रांसफ़र हो गया, उनको चिश्तियाँ भेज दिया गया वहीद अफसर बाजवा साहब को, लेकिन वो अपना चार्ज भी नहीं छोड़ रहे। बदकिस्मती देखें हमारे इन अफसरों की बदमाशी कि वो अपना चार्ज भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने ओपीडी का विज़िट किया। जो मेन ओपीडी थी, ये आप वीडियो में देखें कि वो जो उसको बंद करके एक एडमिन ब्लॉक बनाया जा रहा है और वो जितना भी कुर्सियों की मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए बैठने की जगह थी, वो चेयर्स दफातर की क्लरिकल स्टाफ की दफ्तर की जीनत बनाया जा रहा था। इस इशू पे भी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई बंदा ही नहीं मिला कि जिससे हम बात करते। ये मैं आपको ओपीडी की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आप देखें कि कोविड का जो एक रूम था उसको इन्होंने ओपीडी बना दी ब्लॉक लगा के। वहाँ भी एक मोहतरमा बैठी थी, वो हमें बता रही थी कि इधर एक डॉक्टर साहब के बैठने की गुंजाइश है। तो ये आप देखें, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये थी जी ओपीडी हमारी। इसके बाद हम जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ आए तो यकीन माने कि 1:30-40 का टाइम होगा। बड़ी खुशी हुई कि कोई बंदा इधर अभी ज़िम्मेदार बैठा था। डॉक्टर शहीन साहब थे और उनके साथ एक फ़ीमेल डॉक्टर थी। वो प्रॉपर बच्चों का चेकअप कर रहे थे, अपनी कुर्सियों पे विराजमान थे, बैठे थे। लेकिन साथ ही आप ये देखें, उसी गैलरी में इन्होंने हॉस्पिटल को स्टोर बनाया हुआ है। वहाँ पुराने बेड थे, चेयर्स, स्ट्रेचर और बिल्कुल अनहाइजेनिक सा माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। तो हमारा मतलब हुक्म बाला से यही मुतालबा है कि
इन मसाइल पे फिलफौर तवज्जो देने की कोशिश है। और मज़ीद पासबान मिंशनाबाद के हवाले से जो हमारा मंशूर है कि जो नहीं बोलता वो भी मुजरम है। मज़ीद आपको खान साहब कुछ बताएंगे। आज जब हम हॉस्पिटल गए तो हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी बैठा है, उसको एक डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दी। उसके बच्चे की उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बड़ा परेशान था, वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी है और वो कह रहे हैं कि मेडिसिन यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं है। जब हमने एडमन को बुलाया, वहाँ पे एडमन से हम मिले। एडमन ने कहा जी बिल्कुल मेडिसिन है, कुछ उस ऊपर लिखी हुई हैं। एडमन ने फिर फ़ोन करके उसको जो है उसके बच्चे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा जी ये इनको जो है ना मेडिसिन जो हॉस्पिटल में है ये लगा दें, तो बाकी की जो मेडिसिन है वो जो हो सकता है बाहर से मंगवा दें हमारे जाने के बाद। तो मेरा आप सबसे यही मुतालबा है मिंशनाबाद की टोटल आवाम से कि हम कब निकलेंगे, हम कब अपने हक की आवाज़ बनेंगे। हम क्यों नहीं बोलते? जब हमारा कोई अपना प्यारा मर जाएगा तब हम बोलेंगे, तब निकलेंगे। खुदारा मेहरबानी करें, इस तहसील पे मेहरबानी करें, अपने हक की आवाज़ खुद बने, निकलें, अपने हक की आवाज़ के लिए बोलें, जितना हो सकता है करें। आपकी मेहरबानी होगी। कल को जब हम बाहर निकलेंगे, अपने प्यारों के लिए निकलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे पहले हम जो है ये निकल के अपना कम से कम अपने हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश करें।